सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्युइश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने। गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। माल्युइश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थीं। हालांकि उसे गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थीं। दावत शुरू हुई तो माल्युइश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गईं तो? इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ। ले जा सकता हूँ ना? मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम तो खा लो। चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख अन्ना को चिंता हुई। आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। किंतु जाने से पहले उन्होंने माल्युइश को अच्छी तरह गरम कपड़े पहना दिए। उसके सिर पर भी गरम रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। माल्युइश जब मैट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्युइश के साथ चल दिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आईं, तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गरम कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आईं। किंतु जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग माल्युइश के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो माल्युइश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाजा खोला। किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में माल्युइश के बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गईं। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से अंदर आईं और दरवाजा बंद कर दिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत ना पाकर पूछ लिया, माल्युइश कहाँ है? फेडोशिया ने सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। माल्युइश क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवना को जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गईं। किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को माल्युइश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थीं। माल्युइश कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए? सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से हाँफ रहा था
उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते स्वर में कहा, हाँ, हाँ, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। अचानक अन्ना मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब माल्युष उसके घर से चला था तो उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्युष के साथ उसे छोड़ने आया था। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। मिखाइलोवना ने पहचाना, ब्लैकी, ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे माल्युष दिखाई देने लगा, मगर भयंकर सर्दी की वजह से माल्युष का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था। वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने माल्युष को उठाया। वे लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोपड़ी में ले आए। माल्युष के सब कपड़े उतार दिए गए। पास ही तेज आग जलाई गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफी मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे माल्युष ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। माल्युष उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर माल्युष को अपने सीने से लगा लिया और भपक भपक कर रो उठी।